प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं पुनः अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका के शेष अवतरणों की व्याख्या बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के अवतरण में आपने जाना कि पवन को दूती बना करके जब राधा जी श्री कृष्ण के पास भेजती हैं तो उससे कहती हैं कि तुम मेरी सारी दशा को तो जान चुकी हो, सारे उपाय भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, लेकिन दुख है कि तुम में वो गुण नहीं है कि तुम शब्दों के द्वारा मेरी इस व्यथा को मेरे प्रिय के समक्ष रख सको। इसलिए वे उसे अनेक प्रकार की युक्तियां बताती हैं जिनके द्वारा वो उनकी व्यथा को उनके प्रिय के समक्ष प्रस्तुत कर सके। आगे देखें। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यूं सूरती उनको हो सकेगी हमारी। व्याख्या पर ध्यान दें। अब राधा जी पवन को दूसरी क्या युक्ति बताती हैं। कहती हैं, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। पहले तो उस भवन में जो भी चित्र लगे हुए हैं उसको ध्यान से देखने के लिए कहती हैं, और फिर कहती हैं कि अगर उन चित्रों में किसी वियोगी व्यक्ति का, किसी वियोगी जन का चित्र तुम्हें कोई दिखाई दे तो जा जाके निकट, तो उस चित्र के निकट जाकर उसको भाव से यूं हिलाना, बड़े ही प्रेम भाव से उसको तुम इस प्रकार से स्पंदित कर देना, हिला देना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, जिससे मेरे प्रिय आश्चर्यचकित होकर के उस वियोगी के चित्र को देखने लगे। आशा है यूं सूरती उनको हो सकेगी हमारी। मुझे पूरी आशा है कि तुम्हारे इन क्रिया व्यापारों से जब वो चित्र की ओर देखेंगे, उस चित्र को देखकर उन्हें कुछ हमारा स्मरण अवश्य हो जाएगा। अगला अवतरण देखें। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औहों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। व्याख्या पर ध्यान दें। पुनः राधा पवन को उपाय बताती है कि वो किस प्रकार से बिना शब्दों के माध्यम से उसकी व्यथा को कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। वो कहती हैं कि जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, यदि उनके उस गृह में कोई उद्यान का अर्थात बगीचे का चित्र लगा हुआ हो, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और बहुत अधिक प्राणी उसमें इधर उधर व्याकुल होकर घूम रहे हो, तो जाके सन्निकट उसको हिला के उसे भी उस चित्र के समीप जा करके और उसे भी इसी प्रकार हिला करके देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना, उस चित्र के माध्यम से उन देवात्मा को समस्त ब्रज के व्याकुलों का स्मरण करा देना। अगला अवतरण देखें। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना है पवन बतला भूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। राधा पवन को अपनी व्यथा व्यक्त करने के अनेक तरीके बताती है। उसी में ये भी है। वो कहती है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, अगर कोई सुंदर सा पुष्प कुम्हला करके मुरझा करके उनके गृह में पड़ा हुआ हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो हे पवन तुम उसे उड़ा करके लाना और मेरे प्रिय के चरणों पर लाकर उसे डाल देना। यूं देना है पवन बतला फूल सी एक बाला, और अपनी इस क्रिया के द्वारा उनको इस बात को बता देना, इस बात का आभास करा देना कि फूल सी एक बाला इसी पुष्प के समान मुरझाई हुई उनके वियोग में एक बाला, एक युवती इसी प्रकार की दशा को प्राप्त हो गई है। जैसे ये फूल मुरझा गया है, उसी प्रकार से उनके वियोग में एक बाला भी ऐसी ही मुरझाई हुई है। म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, और इसी पुष्प के समान म्लाना हो मलिन हो करके, उदास हो करके, मुरझा करके तुम्हारे कमल पग में रूपक है चरण रूपी कमल को चूमना चाहती है, उनका स्पर्श करना चाहती है। मेरा देखिए। जो प्यारे मंजू पोन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कोणित करना वेणु या कीचकों को, यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। अनेक युक्तियां पवन को राधा जी के द्वारा बताई जा रही हैं। फिर वो कहती है
युक्ति बताते हुए पवन से कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, हे पवन, यदि मेरे प्रिय किसी मंजू उपवन में अर्थात सुंदर बगीचे में या वाटिका में खड़े हुए हों, तो छिद्रों में जा कोणित करना वेणु या कीचकों को। तो छिद्रों में जा कोणित कर देना, ध्वनित कर देना, छिद्रों में प्रविष्ट होकर के किसको? वेणु या कीचकों को। वेणु वंशी और कीचक बांस। बांस के छेदों में या वंशी के छिद्रों में प्रविष्ट होकर के तुम उनको ध्वनित कर देना। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। और इस प्रकार से तुम्हारी इस क्रिया के द्वारा उनको समस्त गोप बालाओं का स्मरण हो सकेगा, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, क्योंकि वे समस्त गोप बालाएं उनके वंशी की ध्वनि को सुन करके अत्यंत उत्कंठित हो जाया करती थी। तो इस प्रकार के तुम्हारे क्रिया करने से उनको अवश्य ही हम सबका स्मरण आ जाएगा। आगे देखें। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यूं देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। व्याख्या पर ध्यान दें। राधा जी पुनः अपनी व्यथा को व्यक्त करने का तरीका बताती हुई पवन से कहती हैं कि लाके फूले कमल दल को, हे पवन, अगर कहीं खिला हुआ कमल का दल हो तो लाके श्याम के सामने ही उसे लाकर डाल देना। मेरे प्रिय के समक्ष उस खिले हुए कमल दल को लाकर डाल देना और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। फिर विपुल जल में, बहुत अधिक जल में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसको बड़ी ही व्यग्रता के साथ, बड़ी ही व्याकुलता के साथ डुबो देना। यो देना है भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। फिर राधा जी कहती हैं पवन को, यहाँ पर भगनी, बहन के रूप में संबोधित करती हैं कि हे बहन, अपनी इस क्रिया के द्वारा हमारे प्रिय को ये जतला देना, ये आभास करा देना कि एक अम्भोज नेत्रा, इसी कमल के समान नेत्रों वाली युवती तुम्हारे वियोग में आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोलती है, अपने नेत्रों को इसी तरह नित्य अश्रु रूपी जल में डुबोती रहती है। अगला अवतरण देखें। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दरक के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। इस अवतरण में भी राधा जी पवन को अपनी व्यथा को व्यक्त करने का उपाय बताती हुई कहती हैं कि हे पवन, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। अगर कहीं कोई नीप का पुष्प मिले, नीप का अर्थ है कदम्ब, कदम्ब का पुष्प हो तो धीरे से उसको भी अपने साथ उड़ा करके ले आना और प्यारे के चपल दरक के सामने डाल देना और मेरे प्रिय के चपल दरक, चंचल नेत्रों के समक्ष लाकर उस पुष्प को डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्याशंकिता हो, और उस पुष्प के द्वारा उनको ये प्रकट करा देना, उनको ये ज्ञात करा देना कि इसी पुष्प के समान नित्य आशंकित होकर के कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। किस प्रकार उनके विरह में वशीभूत होकर के इसी पुष्प के समान नित्य रोमांचित होती रहती हूँ। कदम्ब का पुष्प क्यों डालने के लिए कहती हैं कि कदम्ब के वृक्ष के नीचे यमुना के तट पर वो राधा के संग रास रचाते थे। अपने उन संयोग के क्षणों को स्मरण कराने का प्रयास इस कदम्ब के पुष्प के माध्यम से करती हैं। इस प्रकार से वे दूती को ये बताती हैं कि इस पुष्प के द्वारा वो अवश्य हमारा स्मरण करेंगे। अगला अवतरण देखें। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। इस अवतरण में भी राधा जी पवन को अपनी व्यथा को व्यक्त करने का तरीका बताती हुई कहती हैं कि बैठे नीचे जिस विटप के कि श्याम होवे उसी का, मेरे श्याम, मेरे प्रिय कृष्ण, जिस विटप के नीचे बैठे हो अर्थात जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो, तुम उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना। हमारे प्रिय के नेत्रों के समक्ष उसी वृक्ष के किसी पत्ते को जोरों से हिला देना।
यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, और अपनी इस क्रिया के द्वारा मेरे प्रिय को ये विदित करा देना अपनी चतुरता के द्वारा कि इसी पत्ते के समान चिंता से युक्त मेरा मन नित्य ही कांपता रहता है, व्यथित होकर के कंपित होता रहता है। जैसे ये पत्ता कंपित हो रहा है, उसी प्रकार उनके विरह में मेरा भी मन नित्य कंपित होता रहता है। अगला उदाहरण देखिए। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। व्याख्या पर ध्यान दें। इस अवतरण में भी राधा जी पवन को अपनी व्यथा व्यक्त करने का तरीका बताती हुई कहती हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका, मलिन लतिका अगर कोई मुरझाई हुई लता जो सूख रही हो और वो सूख कर धरती पर गिर पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, उस लता को भी जो मुरझाई हुई लता है उसको उड़ा करके ला करके मेरे प्रिय के चरणों के समक्ष डाल देना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, और अपनी इस क्रिया के माध्यम से उनको सीधी से ये प्रकट करा देना, उनको ये आभास करा देना कि उनके प्रेम से वंचित होकर के उनके वियोग में मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, मैं भी इसी लता के समान अत्यंत मलिन होती जाती हूँ, मुरझाई जा रही हूँ और नित्य सूखती जा रही हूँ। अगला उदाहरण देखिए। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। व्याख्या पर ध्यान दें। पुनः राधा जी दूती को अपनी व्यथा व्यक्त करने का तरीका बताती हैं। वे कहती हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का, नवल तरु नया वृक्ष का यदि कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, पीत का पीला, अगर कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ गया हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही, तो उस पीले पड़े हुए पत्ते को भी मेरे प्रिय के द्रग युगल दोनों नेत्रों के समक्ष ला करके उसे डाल देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, उस पीले पड़े हुए पत्ते को धीरे धीरे संभाल कर मेरे प्रिय के नेत्रों के समक्ष रखना, और इस क्रिया के द्वारा उन्हें ये बता देना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। इसी प्रकार से मैं भी पीली हो गई हूँ। प्रोषिता सा, प्रोषिता जिसका पति परदेश चला गया हो, तो प्रोषिता नायिका के समान उनके वियोग में व्यथित होकर के, पीड़ित होकर के मैं भी इसी पत्ते के समान पीली पड़ती जा रही। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूं। व्याख्या पर ध्यान दे। इसमें राधा जी पवन से कहती हैं, इस प्रकार मैंने बहुत सारे उपाय तुम्हें अपनी व्यथा को व्यक्त करने के लिए बताए, तुम वो सारी उपायों के द्वारा मेरी व्यथा को मेरे प्रिय के समक्ष प्रस्तुत करना, फिर धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, और मेरी व्यथाओं को बताने के बाद धीरे धीरे उनके पैरों की धूल को उड़ा करके मेरे पास ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। कहते हैं कि अगर तुम थोड़ी सी भी उनके चरणों की धूल को उड़ा करके मेरे पास नहीं लाई, तो हाय मैं किस प्रकार से अपने इस व्यथित चित्त को, जो प्रिय के विरह में व्यथित है, ऐसे उस मन को मैं कैसे जो है सांत्वना दे सकूंगी। क्योंकि यदि तुम उनके चरणों की धूल ले आओगी, तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मेरे प्रिय तक के मेरे संदेश को दे आई हो। अब इसका अंतिम अवतरण देखें। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। व्याख्या पर ध्यान दे। राधा जी पवन से कहती हैं कि तुम अनेक विधियों के द्वारा उनकी व्यथा को उनके प्रिय तक पहुंचाओ, और उसके बाद उनकी चरणों की धूल को उसके लिए ले आओ, लेकिन
अंत में क्या कहती हैं कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। हे पवन, यदि तुम मेरी इन सारी बातों को पूरा नहीं कर सकती हो तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो कम से कम मेरी इस विनय को मान लो, मेरी इतनी विनती अवश्य सुन लो कि तुम यहाँ से चली जाओ और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा और मेरे प्रिय के चरण रूपी कमलों को छू करके प्रेम के साथ वापस आ जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और तुम उनके चरणों का स्पर्श करके आओगी तो तुम्हें ही मैं अपने हृदय में धारण करके जीवन को जी सकूंगी। इसी के साथ पवन दूती का पाठ की व्याख्या समाप्त हुई। धन्यवाद।